एक दिन पहले ठाकुर विधायकों की डिनर पार्टी में त्रिशूल उठाया, दूसरे दिन सदन में हिंसा की बात। अहिंसा अगर धर्म है तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी जरूरी, कोई बड़ा इशारा कर गए राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह के शब्दों को थोड़ा गौर से सुनिए, आखिर हिंसा की बात क्यों करने लगे। यूपी में ऐसा क्या होने वाला है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि आजादी के बाद हमको अहिंसा परमो धर्म पढ़ाया गया। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है धर्म हिंसा तथैव च। इस बात पे ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि एक दिन पहले ही लखनऊ के 5 सितारा होटल में ठाकुर विधायकों के बीच बैठक हुई। उसमें सभी विधायकों को एक त्रिशूल भेंट किया गया। डिनर पार्टी में त्रिशूल उठाना, सदन में आकर ये कहना कि अगर अहिंसा धर्म है तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी हो सकती है। सनातन धर्म और अधर्म, प्रयागराज में महाकुंभ, सपा विधायक को फटकार, 5 मुद्दे पर ऐसे बरसे राजा भैया कि भाषण उनका रखा जाएगा सालों तक याद। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आभार। और आपने हमेशा बराबरी का व्यवहार किया है, तो हम भी ये अपेक्षा करते हैं कि जैसे 10 मिनट 11 मिनट आप लोग बोले तो आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? ठोक देते हैं तो अब लड़खड़ा जाएंगे। आपसे किसकी बराबरी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। माननीय नेता सदन ने विजन डॉक्यूमेंट पे ये 24 घंटे का ऐतिहासिक चर्चा करा करके ये पूछना चाहा है हम सभी लोगों से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में जब हमारा देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा हो तो हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, हमारा देश कैसा होना चाहिए, इस विषय में उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय सदस्यों की क्या राय है, क्या सलाह है, इस निमित्त ये विशेष आह्वान किया गया है। श्रीमान, कल से हम सभी लोग देख रहे हैं, बहुत से माननीय सदस्य तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये बजट पे बोल रहे हो या धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे हो। हम लोगों को अपनी राय देनी है, अपने सुझाव देने हैं। वो सुझाव यदि मानने लायक हुआ तो मानेंगे, नहीं मानने लायक हुआ कोई बात नहीं। सुझाव देने के बजाय लोगों की आवाज आती है कि साहब 47 की बात छोड़ दीजिए, 2027 में हम आ रहे हैं। अरे कहीं मोदी जी ने कहा है क्या कि 2047 में हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, या नेता सदन ने कहा है क्या कि 2047 में हम मुख्यमंत्री रहेंगे? आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा जो बाहर से भी है और अंदर से भी है वो है आतंकवाद का। आतंकवाद इतना नित्य प्रयोग किया जाने वाला शब्द है कि हम इसको हल्के में लेने लगे। कल्पना करें, अमरनाथ जी दर्शन करने यदि कोई भक्त जाता है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, 80,000 सैन्य बल लगते हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और सैनिक बल न हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे? और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे? कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2047 में सबसे जरूरी है भारत की जनता को जागरूक करना। भारत में लगभग हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन किसी भी जैन हैं, किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे श्रीमान। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हो, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपने आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप है कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े। आपका इशारा हो गया श्रीमान, 2 मिनट। बहुत अच्छे इशारा समझते हो। अंग्रेज जब भारत में आए उसके पहले हमारी जीडीपी विश्व की जीडीपी के 30% से अधिक थी। पूरा व्यापार हम करते थे, और जब गए तो लगभग 1-1.5% बचे थे। हम कंगाली पे आ गए थे। अंग्रेज जब आए
तो 60 से 70 हजार अंग्रेज सैनिक थे कुल, और उस समय अविभाजित भारत की आबादी 60 करोड़ थी। 1857 की गदर के बाद, स्वतंत्रता संग्राम के बाद वो संख्या अंग्रेज सिपाहियों की 80,000 से 1 लाख हो गई। आप कल्पना करें, 60 करोड़ लोगों पर 1 लाख अंग्रेज सैनिक हुकूमत करते रहे, हमारा खून चूसते रहे। क्यों? क्योंकि हम मौन रहे, हम निष्क्रिय रहे। और आजादी के बाद भी हमको अहिंसा का एक ऐसा पुट पढ़ा दिया गया कि अहिंसा परमो धर्मा। हाँ ठीक है, अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन इसकी दूसरी पंक्ति है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तथैव च। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हैं श्रीमन। और कुंभ की चर्चा आई तो कुंभ में मैंने प्रवास किया श्रीमन। देश विदेश में कुंभ की चर्चा हुई, प्रशंसा हुई, और एक छोटे से छोटे सफाई कर्मी से लेकर के बड़े से बड़े अधिकारी ने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। मैं समझता हूं कि इतने बार तुम माननीय नेता सदन गोरखपुर नहीं गए होंगे जितनी बार प्रयागराज गए। सुबह न देखा न शाम देखा, हमेशा पहुंचते रहे। और अद्भुत व्यवस्था, 60 करोड़ के ऊपर श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में स्नान किया। इतना बड़ा जमावड़ा सनातनियों का, लेकिन कहीं ये नारा सुनने को मिला कि साहब इस मजहब के, इस धर्म के लोगों को हम नहीं रहने देंगे। कहीं किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे मजहब के किसी धर्म स्थल को कोई नुकसान पहुंचाया गया? एक नारा कहीं लगा? यही सनातन की, यही हिंदू धर्म की महानता है। और श्रीमन, भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है, सनातन बाहुल्य है। हम 2043 में विजन में जो योगदान देना चाहते हैं, हम इस महान सदन के आदरणीय सदस्यों के माध्यम से सलाह पहुंची है, उस सलाह में अपनी अंतिम एक बात अवश्य जोड़ना चाहेंगे कि कृषि भूमि हमारे देश में कम हो रही है, नगरों का, गांवों का निर्माण हो रहा है, प्लॉटिंग हो रही है, सड़कें निकाली जा रही हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारी कृषि भूमि में कमी हो रही है। चिंता को भी ध्यान में रखें और इस सदन के माध्यम से माननीय जो नीति निर्धारक हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अवगत हों। आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।